अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक है हमारा आज का एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो हैं इंडस्ट्रियली भी एप्लीकेशन है इसकी और नेचुरली भी इसकी एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल बर्निंग क्या है, जलने का जो अमल है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि मीथेन बर्न करती है और हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन हम किसको कहते हैं? रेस्पिरेशन हम सांस लेने के अमल को कहते हैं। उसमें भी हम क्या करते हैं, हमारे लिए केमिकल रिएक्शन यूज़ करते हैं और उस केमिकल रिएक्शन के जो हमें प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी मिलती है। और उससे नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस हम किसको कहते हैं? फोटोसिंथेसिस है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं और वो भी एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होता है। और द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सब जो है वो एग्जाम्पल्स हैं एक केमिकल रिएक्शन की विच टेक प्लेस एवरीवेयर इन आवर इन्वायरमेंट, जो हर जगह हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे हैं। फ्यूल में हमारे पास क्या आता है? फ्यूल में हमारे पास नेचुरल गैस और पेट्रोल है। जैसे कि नेचुरल गैस जो है जब वो जलती है तो हम क्या करते हैं, हमारे घरों में जो नेचुरल गैस यूज़ हो रही है जब वो जलती है तो उस एज अ रिज़ल्ट हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उसको फूड कुक करते हैं। और पेट्रोल से जलने से क्या होता है कि किसी भी कार के इंजन में एक प्रेशर बिल्डअप होता है और वो प्रेशर जो है उससे वो कार के पिस्टन मूव करते हैं। फॉर फ्यूल, नेचुरल गैस और पेट्रोल ऑन इट्स बर्निंग इन व्हीकल इंजन प्रोड्यूस डिफरेंट गैसेस, वो डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। दीज गैसेस सो प्रोड्यूस डिवेल्प प्रेशर, वो क्या है एज अ प्रोडक्ट वो क्या करती हैं, प्रेशर डिवेल्प करती हैं टू मूव द पिस्टन, उससे गाड़ियों के जो पिस्टन है वो मूव करते हैं इन द इंजन्स एंड रन द व्हीकल्स, और गाड़ियाँ मूव करती हैं। सेकेंड है हीट प्रोड्यूस्ड, जो हीट है प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल के जलने से इन आवर किचन, हमारे किचन्स में इज़ यूज टू कुक द फूड, वो हमारी फूड को कुक करने के काम आती है। सिमिलरली हीट प्रोड्यूस, जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल के जलने से इन द इंडस्ट्रीज में इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर, वो पानी से स्टीम बनाने के काम आती है और ये स्टीम उन इंडस्ट्रीज़ में इंजन के रन करने के काम आती हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान इन प्लांट्स में in during photosynthesis in plants carbon dioxide and water react to produce glucose, carbon dioxide and water react करते हैं और ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। और दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ये जो रिएक्शन है वो प्लांट्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है और इसके रिजल्ट में जैसे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट किया है और एज अ रिजल्ट हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला है। और इस पूरे रिएक्शन का जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस क्या होती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन का हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे हम सांस लेते हैं और हमें एज अ रिजल्ट एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दी ऑक्सीजन ऑफ एयर रिएक्ट विद फूड, हमारी जो ऑक्सीजन है जब हम इनहेल करेंगे वो हमारी फूड के साथ रिएक्ट करेगी और प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन इज यूज टू परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी बॉडी के फंक्शन है वो इस एज अ रिजल्ट ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इसको यूज़ करके वो बॉडी के अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फर्मेंटेशन क्या होती है। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन हो गया फोटोसिंथेसिस का, दूसरा क्वेश्चन है रेस्पिरेशन का और तीसरा क्वेश्चन आपके पास है फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ द मिल्क को कन्वर्ट करना इनटू योगर्ट में एंड फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग प्रोडक्ट, और बेकिंग प्रोडक्ट्स का बनाना इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व है विच आर ब्रॉट अबाउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम योगर्ट बना रहे हैं मिल्क से, तो यहाँ पे यीस्ट बैक्टीरिया हम यूज़ करेंगे, वो यीस्ट बैक्टीरिया क्या करेंगे, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करके मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सच केमिकल चेंजेस आर और रिएक्शंस आर कॉल्ड फर्मेंटेशन, उनको हम क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन आपने लिखनी है वो नेचुरली जो आपके पास है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ गया फोटोसिंथेसिस, फिर आपके पास क्वेश्चन आ गया रेस्पिरेशन एंड थर्ड क्वेश्चन आपके पास आ गया फर्मेंटेशन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक एक्टिविटी उसने आपको बताई है। उस एक्टिविटी में उसने आपसे ये कहा है कि आप एक चाइना डिश लो, बर्नर लो,
एक स्टैंड लो, सल्फ़र पाउडर लो और आयरन की टर्निंग्स लो। और आप करोगे क्या, आपने करना ये है, आपका प्रोसीजर जो है, टेक अ फ्यू आयरन टर्निंग एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ़र पाउडर इन अ चाइना डिश में आपने सल्फ़र एक चाइना डिश ली है, उसके अंदर आयरन के पीसीस डाल लिए और प्लस आपने उसके अंदर सल्फ़र पाउडर डाल लिया और हीट किया आपने दोनों को कुछ देर के लिए। और जैसे ही आप इसको हीट करोगे, एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो आयरन है और वो जो सल्फ़र का पाउडर है वो रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बना देंगे। तो ये यहाँ पे इसका रिएक्शन है आयरन प्लस सल्फ़र रिएक्ट टू फॉर्म अ सल्फ़र आयरन सल्फाइड। रिज़ल्ट इसका ये है, द रिज़ल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक मैस ऑफ आयरन सल्फाइड के आयरन सल्फाइड का ब्लैक मैस बन जाएगा। एंड नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो ऑपरेटर्स हमें रिक्वायर है वो ये है, हमने टेस्ट ट्यूब लेनी है, आयरन नील्स और वाटर लेनी है। इसमें ये क्या है, आयरन नील्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एज अ रिज़ल्ट हमें क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएंगे। और इस आयरन ऑक्साइड के बनने के प्रोसेस को हम रस्टिंग भी कहते हैं। नाउ प्रोसीजर, टेक सम आयरन, कुछ आयरन नील्स लो इन द टेस्ट ट्यूब में ऐड अ लिटिल वाटर इन द टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ पानी डाल दें, इन सच अ वे दैट इस वे में द आयरन नील्स आर नॉट फुली डिप्ड एज शोन इन फिगर के आयरन नील जो है वो फुली डिप्ड ना हो। लीव द नील्स इन द टेस्ट ट्यूब, उस नील्स को उसी टेस्ट ट्यूब में पड़े रहने दें, पार्शली डिप्ड इन वाटर, कि वो हाफ पानी में डिप हो और हाफ ना हो। ऑब्जर्व द नील आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद आप नील्स उन कीलों को देखो, आप देखोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो हाफ पोर्शन है जो वाटर के अंदर डिप्ड है उसको जंग लग जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, डिफाइन रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, द रिएक्शन, इसमें क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने जो रिएक्ट किया है विद आयरन, आयरन के साथ, टू फॉर्म अ आयरन ऑक्साइड, उससे आयरन ऑक्साइड बन जाता है। द रिएक्शन इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। और ये उस रिएक्शन की जो केमिकल इक्वेशन वो है। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है एप्लीकेशंस, उसमें फर्स्ट आपके पास एप्लीकेशन है, आपने लिखनी है फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट आपके पास है रेस्पिरेशन, थर्ड आपके पास है फर्मेंटेशन और फोर्थ वन आपके पास आ गई है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपका अब ये टास्क ये है कि आपने ये 4 क्वेश्चन लर्न करने हैं, राइट करने हैं और इन दोनों पेजों की रीडिंग करनी है। और रीडिंग करके